मतलब यार क्या है तो लेवल 3 से जो कोई मेहनत करता है अगर ज़्यादा तो लेवल 2 पे जाएगा, अगर लेवल 2 से कोई ज़्यादा मेहनत करता है वो लेवल 1 पे जाएगा। देन वही है कि जैसे मतलब बहुत से जिम में क्या होता है फाइटर्स नहीं होते, यहाँ अच्छी बात है कि यहाँ 40-50 फाइटर्स हैं। एक है व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग नंबर 12। और अभी बारिश हो रही है और मैं अकेडमी जा रहा हूँ अपने मीटर ने में अकेडमी देहरादून में। सो कल भी बारिश थी और आज भी बारिश है। तो सीन क्या था कि एकेडमी में कुछ लड़के आए नहीं थे, बहुत से लड़के आए नहीं थे। और ये काफ़ी अजीब है क्योंकि लड़के बोलते हैं कि हमें चैम्पियन बनना है, नेक्स्ट डे इतनी हल्की बारिश हो रही है और कह रहे हैं कि बारिश हो रही है हम नहीं आ सकते। सो इट्स लाइक बहुत ही वियर्ड है कि एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि आपको चैम्पियन बनना है और फिर आप कह रहे हो कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, वो भी हल्की वाली। ठीक है, तो मतलब ये हिपोक्रेटिक नेचर हो गया इंसान का। आप इतनी दूर से आ रहे हो, कोई लोग यहाँ महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कोई असम से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है। एंड ट्रेनिंग में क्या होता है कि एवरी सिंगल डे काउंट। अगर ट्रेनिंग हो भी रही है नहीं भी रही है फिर भी आप अकेडमी जा रहे हो, इट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और एक फाइटर बनने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास रेन कोट नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कल मोहित आर्या नाम का एक लड़का है, आपको पता होगा, जिसकी प्रोफेशनल फाइट थी लास्ट टाइम सैथ रोसैरियो से। वो हरिद्वार से आता है, राइट। हरिद्वार से यहाँ लगभग 1.5 घंटे लगते हैं और मतलब 1.5 घंटा वो ट्रेन से यहाँ आ रहा है, देन वहाँ से रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ रहा है, फिर अकेडमी आ रहा है, राइट। और कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास रेन कोट नहीं था। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब तो ऐसे करके कोई चैम्पियन नहीं बनता है। तो जब भी कोई यहाँ आता है मैं उनको पहले ही बोल देता है यार, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है कि तुम घर बार छोड़ के सीधा यहाँ आ जाओ और बोले कि हमें चैम्पियन बनना है और नेक्स्ट दिन जब बारिश हो रही है तुम कह रहे हो सर बारिश हो रही थी मैं नहीं आ पाया। यू कैन सी जस्ट बूंदाबांदी हो रही। इवन मैं एज अ कोच हूँ और मुझे ट्रेनिंग नहीं, अभी मेरा रेस्ट टाइम चल रहा है, इट्स लाइक पार्टी वाला जो भी है। सो मैं जस्ट ट्रेनिंग करने से जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यार मतलब जो टेक्निक्स हैं, जो मेरा रूटीन है, मुझे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं चाहूँगा कि मेरे फाइटर्स डिसिप्लिन रहे देन फर्स्ट थिंग वो मुझ पे आती है कि मुझे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कल तक ग्राउंड एंड पाउंड फॉर MMA, देन उस पर मुझे ध्यान देना था तो मैं इसलिए चले गया। और मैं देखता हूँ कि कोई आया नहीं है, बट लेकिन फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था सबको कि यार बुलशिट ये बुलशिट है कि, और सच में एक बुलशिट है तो ये शो करता है कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है। और देखो एज टू बी ऑनेस्ट, लाइक हर कोई कहता है हमें फाइटर बनना है, बट फाइटर सिर्फ 1 या 2 लड़के ही बन पाते हैं, राइट। अब मैं दिगंबर की बात करूँ तो जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं ये वाला इंसिडेंट बताता हूँ, रेन वाला, लास्ट मानसून की बात है। तो कहता है कि सर मैं आ नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मतलब मैंने उसे कहा यार क्या है ये, लाइक व्हाट द फक। लिटरली ऐसा हो जाता है मुझे कि मतलब तुम्हारा घर बार तुम छोड़ के यहाँ रखे हो। अगर तुम्हारी फैमिली अच्छी होती या स्टेबल होती तो चल कोई बात नहीं, तुम MMA नहीं कर रहे कुछ और कर ले, ठीक है। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी अजीब है, मतलब मैं सही बात रहा हूँ। सो पहले ये मैंने उसे कहा कि यार देख, अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे हर दिन आना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि बारिश आ रही है, इट डजेंट मैटर कि तुझे सर दर्द हो रहा है, इट डजेंट मैटर कि तू बीमार है, क्योंकि दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एज अ फाइटर बनने के लिए हार्ड वर्क बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो पर लेकिन उसके बाद उसने कभी ऑफ नहीं किया, सच में टू बी ऑनेस्ट कभी ऑफ नहीं किया। एंड देन इसलिए वो लास्ट फाइट जीता है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें ढालते हो, कंसिस्टेंसी हो गया, हार्ड वर्क हो गया, बहुत सारी चीज़ें पुट ऑन करते हो अपनी लाइफ स्टाइल में, इससे आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है। अब सपोज़ आज बारिश हो रही है, तगड़ी बारिश हो रही है, मैं जा रहा हूँ अकेडमी, ठीक है। कल के दिन कम बारिश हो रही है तो फिर मैं जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट दिन ज़्यादा बारिश थी तो मैं गया, ठीक है। कल के दिन धूप है, मस्त हो रही है, तो फिर भी आप जाओगे, क्योंकि आप यही मन में आप यही सोचोगे कि सम क्वेश्चन माइंड में यही सोचोगे यार परसों तो बारिश थी तो मैं तब गया था, तो अभी जाने में क्या है, और मैंने कभी ऑफ नहीं किया। लाइक जब मेरा एमेचर करियर था, इवन मैं संडे को भी ट्रेनिंग करता था, संडे को भी जैसे अपने कार्डियो पे वर्क, जैसे रनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। और हफ्ते के 6 दिन तो मुझे करना ही करना था, क्योंकि मुझे ये पसंद है। मतलब बहुत से फाइटर्स इसलिए करते हैं कि ये कूल लगता है, ये हमारे पैसे नहीं, हम पैसे कमाएंगे, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको एक दिल से पसंद है मिक्स मार्शल आर्ट, तब आप करो। एंड अगेन फिर वही है कि
काफ़ी कॉल्स आती है, कई लड़के कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं ये नहीं करना चाहता। तो आप वो करो जो आपको पसंद है। ऐसा देखा देखी में MMA फाइटर बनने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अपने पैसों का, अपने पैसे हो गया, अपना पेरेंट्स का पैसा हो गया, यू नो, सारी चीज़ें हो गया। सो गाइस लेट्स गो एकेडमी, देखते हैं कि आज कितने लड़के आ रहे थे। कल थोड़ा मैंने बोल दिया था उन्हें, बट फिर यहाँ पनिशमेंट भी होते हैं कुछ की अलाउड नहीं होता है। फिर अगर आप कह रहे हो कि एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, लेकिन बार बार अगर आप करते हो दैन मैं ऐसे अलाउड नहीं करता है, क्योंकि ऐसे में पूरा माहौल ख़राब होता है। अब सपोज़ एक बच्चा ऐसा कर रहा है, उसका देखा देखी में दूसरा बच्चा करता है, फिर ऐसे करके मेरा जो एम है, मेरा एक गोल है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है। तो मैं ऐसा करके स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकता। अगर मैं ये देखूँ कि यार चल मुझे पैसे मिल रहे हैं, यू नो, तो सही तो है कि चल नहीं आया तो नहीं आया, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं। तो पैसों का नहीं है यार, पैसा तो मुझे पता है मैं बहुत जगह से बना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट दिस इज़ अबाउट लाइक माई टाइम, दिस इज़ अबाउट यू नो लाइक जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ उनको, लाइक जो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना जो दिमाग लगा रहा हूँ, क्या है कि उसके वर्थ इट है कि नहीं है, यू नो। जो वाइब्स देना इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, यू नो। तुम अपनी एनर्जी किसी और पे लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, तो वो आजकल की टाइम पे देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, यू नो, आपको ये करना है वो करना है, 4 काम होते हैं दिन भर में। सो ये सबको समझना चाहिए एज अ फाइटर, जो एज अ स्टूडेंट है, कि तुम्हारे कोच तुम पे टाइम लगा रहे हैं एंड उसकी रिस्पेक्ट करो, यू नो। अभी जो लास्ट टाइम माइक मार्टिन का कोच था, अभी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इवन मैं घर गया था, यहाँ से मैं घर से आया था लाइक 4 बजे लगभग, 4 या 5 थक हार के आया, लेकिन 6 बजे की मैंने क्लास करी। जब मैं एक बार बैंगलोर जा रहा था, आइजक सर के पास ट्रेनिंग कर रहे, तो मैं यहाँ से 2 बजे बैंगलोर पहुँचा था, 6 बजे मैं ट्रेनिंग पर पहुँच गया था। एंड फिर ये लोग कहते हैं कि यू नो सिर्फ बारिश हो रही है सर, तो यू नो, तो ये चीज़ें एक विनर और लूज़र को यू नो सेपरेट करती है मेरे हिसाब से। इट्स नॉट जस्ट फाइट बट ऑल दिस थिंग लाइक द कंसिस्टेंसी, द हार्ड वर्क, यू नो, द डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, हम्बल रहना। अगर मेरी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसे रिस्पेक्ट ऐसे कहते हैं, ना कि पाँव छूने से। लड़के आते हैं मेरे पाँव छूते हैं, मैं कहता हूँ यार डोंट डू दिस फेक शिट, यू नो, कि साले तुम पाँव छू रहे हो, अगले दिन तुम अकेडमी नहीं आ रहे हो, तो ये बहुत अजीब है। तो इसलिए मैं अपने पाँव नहीं बोलता हूँ छूने के लिए किसी को, क्योंकि अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो ऐसे रिस्पेक्ट करो, यू नो। कम टू द क्लासेस रेगुलरली, जो मैं सिखा रहा हूँ उसे सीखो, अपने आप पे टाइम लगाओ, सिंपल। सो गाइस लेट्स गो। सो गाइस दिस इज माय अकेडमी। सो एक्चुअली यहाँ 2 बैच चल रहा है। एक मॉर्निंग चलता है 7 से 8 और फिर 8 बजे के बाद दूसरा बैच चलता है। 7 से 8 चलता है इंटरमीडिएट, लाइक फिटनेस फॉर MMA और मोर लाइक सेल्फ डिफेंस और मिक्स मार्शल आर्ट, और जो ऐसे जिनको हर दिन हार्ड स्पारिंग नहीं करनी है। फिर दूसरा चलता है 8 से 10, कभी 10 बज जाते हैं, कभी 9:30 बज जाते हैं। और वो होता है एडवांस, यू नो, जिनको शाम को हर दिन स्पारिंग होती है, जिनका एज अ कम्पीट करना है। फिर शाम को सेम क्लास 5 से 6 इंटरमीडिएट, देन 6 बजे के बाद और क्लासेस। ये जो है लोकेशन ये है राणा प्लाजा, रायपुर रोड है, 6 नंबर पुलिया से आगे से। तो यहाँ पर काफ़ी कूल है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ हो गया और आपके जो पेड़ हो गया, ये बहुत अच्छे लगता है मुझे। वाइब्स मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोकेशन हमें मेन सिटी में मिल रही थी, लेकिन वहाँ उतनी वाइब्स नहीं थी। तो यहाँ थोड़ा ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे जाके हम रनिंग जो है आपका माल देवता से, इस साइड से धारा से कर सकते हैं। बाकी एक टॉप फ्लोर पे है। सो फिटनेस बैच हो चुका है, अब है ना सॉरी हमें इंटरमीडिएट बैच हो चुका है, अब है एडवांस बैच। लेट्स गो। मतलब यार क्या है, जाओ कल देखना कल आना। तुम भी यश, तुम्हें क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम यहाँ तक जाने की सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ तक जाओ, और
ये अच्छी बात है, ये बोल देते हैं यू नो। और तुम्हारे पता नहीं क्या सीन है लाइक। सो गाइस मानसून चल रहा है अभी, तो मतलब आप समझते हो ना कि मानसून मतलब हर दिन बारिश हो गया, और आज भी बारिश थी। बारिश में ट्रेनिंग करने का तो मज़ा ही अलग है। अगर मैं एज अ फाइटर हूँ तो मैं सबसे बेस्ट मेरे लिए ये है कि हाँ बाहर बारिश हो रही है, नो एक्सक्यूजेज, और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बट यही फ़र्क होता है मेंटलिटी का, माइंडसेट का। सो गाइस अब फाइटर्स की बैच, फाइटर्स एडवांस बैच। सो जो लोग कल नहीं आए थे मैंने उन्हें मना कर दिया आज के लिए, क्योंकि पनिशमेंट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नहीं तो सबको लगता है कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इट्स नथिंग। और सेकंड थिंग इज़ लाइक बी रियल, लाइक रियल शिट होगी यहाँ पर यू नो। अभी क्रॉस नहीं मार सकते हैं, ये राइट किक नहीं मार सकते हैं, टेक डाउन नहीं ले सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड में साइड जाके मैंने स्लिप किया, उससे हम पंच बोल सकता हूँ अगर मेरा इतना बैलेंस है। इसलिए स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज होती है बहुत सारी। गाइस टेक्निक्स डन, अब है स्पारिंग का पार्ट। और स्पारिंग का फ़ायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है स्पारिंग करना, लाइक बहुत ही ज़रूरी। बट टेक्निकल स्पारिंग करना ज़रूरी है। लाइक स्पारिंग के ऊपर अगर आप देखो ना, एक पॉडकास्ट बना रखा जो रोगन ने कि लाइक स्पारिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। कई फाइटर स्पारिंग कहते हैं कि स्पारिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, कहीं कहते हैं कम करनी चाहते हैं। पर लेकिन स्पारिंग से क्या होता है कि जो आपका फ़ाइट का जो इन्वायरमेंट है वो आप यहीं फील कर रहे हो, इसलिए स्पारिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज अ टेक्निकल स्पारिंग करना, जैसे आप 50% कम पावर से और टेक्निकल ज़्यादा कर रहे हो, वो अलग चीज़ हो गया। टचिंग अलग चीज़ हो गया है ना। तो आज है किक बॉक्सिंग की स्पारिंग। अब जब तक इनके किक्स नहीं पड़ेंगे ज़्यादा एमेचर फाइट में या फाइट्स हैं, तो जब वहाँ किक पड़ती है तो वो बहुत अलग सीन हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ चाहता हूँ कि जैसे यहाँ रेसलिंग की स्पारिंग होती है, किक बॉक्सिंग की स्पारिंग होती है, बॉक्सिंग की स्पारिंग सेपरेट होती है। हफ्ते में 2 दिन रात शाम को MMA की स्पारिंग होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूटीन लाइक टाइगर मुआय थाई से इंस्पायर्ड है यू नो। जब मैं वहाँ था तो उनका ये रूटीन था, मतलब उससे मैं इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने बहुत सीखी कि रेसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू नो कंडीशनिंग हो गया, माइंडसेट हो गया, उसमें ज़्यादा ताकत लगती है। तो अगर आप हफ्ते में 2 दिन शाम को रेसलिंग की स्पारिंग कर रहे हो तो आपका माइंड और कार्डियो बहुत अलग लेवल पे होगा। एंड देन वही है कि जैसे मतलब बहुत से जिम में क्या होता है, फाइटर्स नहीं होते। यहाँ अच्छी बात है कि यहाँ 40-50 फाइटर्स हैं। एंड बहुत से जिम में जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ हार्डली एक फाइटर होता था, वो भी कभी आता था कभी नहीं आता था। अब बिना स्पारिंग के तो आप फाइट खेलो ही मत यार। लाइक बिना स्पारिंग के फाइट खेलना इज़ लाइक अ, बिकॉज आई नो द सिस्टम राइट। क्योंकि इंडिया में क्या होता है क्या नहीं होता है आई नो, क्योंकि मैं भी एक एमेचर फाइटर था। लाइक मैं भी पूरे इंडिया में घूमते घूमते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। सो अभी अगर जैसे यहाँ स्पारिंग कोई लेग किक मार रहा है खींच के, तब उसकी बॉक्सिंग ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी लेग किक पड़ रही है 10-12 खींच के कोई काफ किक मार रहा है, तो आपका फुटवर्क पूरा बेकार हो जाएगा यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ लेग किक पड़ना ज़रूरी है, इसलिए किक बॉक्सिंग की स्पारिंग भी ज़रूरी है। एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा जो नए लड़के हैं उनको साइड कर देता हूँ, जो टेक्निकल हैं वो साइड हो जाते हैं। क्योंकि नए लड़कों से वो ज़्यादा गलत पंच मारते हैं। कभी हुक मारते हैं, एल्बो मार देते हैं हुक की जगह, कभी राइट हुक की जगह एल्बो मार देते हैं। तो वो बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा पार्टनरिंग हमें सिर्फ सोच समझ के करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे लेवल 3 है, लेवल 2 है, लेवल 1 है। लेवल 3 में जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो हैं, लेवल 2 में जो मीडियम है और जो उनको 2-3 महीने हुए हैं, और जो लेवल 1 वाले हैं जो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल बनने वाले या प्रोफेशनल बन चुके हैं। तो इनके बीच स्पारिंग होती रहती है। लेवल 3 इधर आ जाओ, लेवल 2 बीच में आओ, लेवल 1 इधर आ जाओ जल्दी। लेवल 1 सागर थापा, अमिंदर, मोहित, यश। लेवल 2 इधर आ जाओ एंड लेवल 3 इधर। ओके नाउ ओके, तुम में से रघविंदर तुम उनके साथ जाओ, यश के साथ, सत्यम, गोविंद, मोहित, करण, गोविंद, सागर, और यहाँ पर दिव्यांशु, गोविंद, अमिंदर। तुम्हारे किक मार सकते हो तुम? किक दर्द है ना तुम्हारे? अरे मार लूँगा नहीं यार, इतना सीरियस नहीं है यहाँ पर। तुम्हारा पेन है ना, लिगामेंट
उस पर है ना, तो तुम बॉक्सिंग करो इनके साथ। कहाँ गया सूर्या? गो विद दिव्यांशु। ओके, यहाँ पर अमिंदर तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना अभी? ओके, गो। यस, ओके। नाउ लेवल 3 पेयर अप। आप जाओ पेयर अप। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको 1 महीना है, वो यहीं रुकेंगे। बाकी लोग इधर जाओ जल्दी, बाकी लोग इधर जाओ जल्दी, जिनको 1 महीना हुआ है अभी। ओके ना, 1 महीने वाले सिर्फ बॉक्सिंग करेंगे बस, ठीक है? तुम लोग भी बॉक्सिंग करोगे, तुम किक्स मार सकते हो बस, ओनली सिर्फ बॉक्सिंग करनी है बस, किक मारने नहीं आती अभी तुम्हें, ओके? और बाकी तुम लोग किक बॉक्सिंग कर सकते हो। ओके, रेडी? ओके, गो गाइस, 6 राउंड। टाइमर या रघविंदर, ये आपका है? ओके, स्टार्ट। तो ये लेवल 1 है इनका। आप अलग देखोगे, देखो जैसे लेवल 2 है, ये अलग खेल रहे हैं, मतलब इनका लेवल के हिसाब से, लाइक महीनों के हिसाब से। और ये लेवल 3 अलग हो गया यहाँ पर, लाइक ये बिल्कुल न्यू कमर्स है। तो देख रहे हो आप, जैब मारते हुए राइट हैंड नीचे आ रहे हैं, क्रॉस मारते हुए। सो ये चीज़ें देखनी पड़ती है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर यश है, इसके पंच और किक्स वैसे एक्यूरेट है। सागर हो गया, तो ये ना इस हिसाब से यहाँ एक पैटर्न रखना पड़ता है ट्रेनिंग का। अब जो लेवल 3 से जो कोई मेहनत करता है अगर ज़्यादा, तो लेवल 2 पे जाएगा। अगर लेवल 2 से कोई ज़्यादा मेहनत करता है, वो लेवल 1 पे जाएगा। सो गाइज, इस जिम की अच्छी बात यह है कि यहाँ रियल लोग हैं, राइट? अब जैसे आज लोग जो कल नहीं आए थे बारिश में, तो उन्हें मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे ये रखना पड़ता है यहाँ पर। क्योंकि जो फेक शिट है, फेक लोग हैं, वो टीम को पीछे कर देते हैं। आज नहीं तो कल वो आपकी बैक स्टेप या कुछ भी है जो रियल नहीं होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं बिज़नेस को ना देखूँ एज इसको, क्योंकि ये फिलॉसफी है मेरी स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे सिर्फ रियल फाइटर चाहिए। सो गाइस, दैट्स हाउ वी इम्प्रूव, ऐसे करके हम अपना लेवल बढ़ाते हैं यहाँ पर। सो हर चीज़ एक सिस्टम है, सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर बेसिक्स है, उसको बेसिक कराना ज़रूरी है, एटलीस्ट साइड माउंट से निकलना है। बॉक्सिंग के बेसिक्स 1 2 जैब क्रॉस, एंड देन रेसलिंग का बेसिक्स। जब तक वो परफेक्शन नहीं हुआ, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब कोई लेवल 3 है, तो लेवल 3 पे अटका रहेगा। अब इट्स अप टू हिम, अगर वो अच्छा पुट ऑन करता है तो आगे बढ़ जाएगा। कई बार ईगो वाली बात भी होती है, कई बार कई लड़के होते हैं ज़्यादा ही ताकत लगाते हैं, कहीं कमज़ोर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, उनको पता है जैब मारते हुए राइट हैंड ऊपर रखना है, तो उस पर काम करते हैं वो। सो गाइस, ये था म्यूटेंट एमएमए अकेडमी। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर। पहला राउंड हो चुका है, 5 राउंड बाकी हैं।